दोस्तों नमस्कार। माउंटेन मिस्ट्रीज़ एंड लाइफ में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हमारी इस बनारस यात्रा के दौरान मैं यहाँ पर आया हूँ। ये है जिस घाट पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये है संत रविदास घाट। रविदास घाट बनारस क्षेत्र का पहला घाट है और इसी पंक्ति में आगे ये यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, अगर कैमरे से नज़र जारी होगी तो ये 84 घाट यहाँ से लाइन में हैं, बिल्कुल पंक्ति में हैं। हो सकता है कि इसके नाम अलग अलग हों, कहीं हरिश्चंद्र घाट है, कहीं मणिकर्णिका घाट है, तो यहाँ पर कुल मिला के ऐसे 84 घाट है। लेकिन पहला घाट जो है यहाँ पर संत रविदास जी का घाट है। संत रविदास जी के घाट से ही यहाँ पर क्रूज जो है चलते हैं, ये क्रूज यहाँ से ही चलते हैं। मेरी अभी क्रूज पे हमारी एक ट्रिप है। माँ गंगा जी के सामने बनारस के इन घाटों पर बैठना स्वर्ग सी अनुभूति प्रदान करता है। ये देखिए मेरे पीछे काशी गंगोत्री काशी होटल, जो अलकनंदा का क्रूज लाइन है, उस पे ये गंगोत्री काशी होटल चलता है। 40,000 के आसपास इसका टैरिफ है। फ्लोटिंग वाटर फ्लोटिंग ये होटल सर्विसेज हैं यहाँ पर। तो फाइनली 5:30 होने वाले हैं और मेरी क्रूज़ है भागीरथी। तो मैं भागीरथी की ओर जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ। तो ये है भागीरथी, आइए। यात्रा आरंभ करने से पहले यहाँ पर डूज एंड डोंट्स को बड़े बारीकी से यहाँ पर बताया जाता है। ग्रीन सिग्नल मिलने से पूर्व यानी 6 बजे से पहले के बचे हुए समय में ये लोग काशी विश्वनाथ जी की महिमा, काशी नगर का इतिहास, इसकी धार्मिक मान्यता, इस पवित्र तीर्थ की महिमा के कुछ वीडियो यहाँ पर हमें दिखाते हैं। यहाँ पर किन किन ऋषि मुनि, गुणी गंधर्व, देवी देवताओं को ज्ञान प्राप्त हुआ अथवा इस नगरी से उन साधु संतों का क्या संबंध है, ऐसा सब कुछ यहाँ पर यात्रा से पूर्व इन लोगों ने हमें दिखाया। तो लीजिए 6 बज चुके हैं और 6 बजते ही हमारी ये बोट छूट चुकी है 84 घाटों की यात्रा के लिए। भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ और पवित्र नदी माँ गंगा को प्रणाम करके हम आगे बढ़े। मेरे ठीक सामने ये जो है ये 80 घाट है। वाराणसी का यह पवित्र 80 घाट गंगा और 80 नदी के संगम पर स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने 80 असुरों का वध यहाँ पर किया था, इसीलिए इस घाट का नाम 80 घाट पड़ा तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के पश्चात भी माता ने अपनी तलवार को यहीं इसी घाट पर फेंका था। 80 घाट पर बहुत अधिक चहल पहल रहती है। यहाँ की सुबह की आरती, सुबह बनारस, और यहाँ का योग सत्र बहुत ही लोकप्रिय है। ये रीवा घाट, अभी हम रीवा घाट पे हैं। रीवा घाट के साथ तुलसी घाट, ये भदैनी घाट। भदैनी घाट को हम आगे क्रॉस करके निकल चुके हैं। जानकी जी का घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, वच्छराज घाट और उसके बाद जैन घाट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि काशी हमेशा से जैन धर्म के अनुयायियों का भी एक प्रमुख स्थान रहा है, तो यहाँ पे इसका जीवन प्रमाण है ये जैन घाट। ये निषाद राज घाट, यहाँ रामायण की कड़ियाँ इस घाट से जुड़ी होंगी। महानिर्वाणी घाट। टिकट बुक करवाने के लिए आपको काशी
दर्शन के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या फिर अलकनंदा क्रूज़ लाइन के वेब पोर्टल पर जाकर भी आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। हनुमान जी का घाट, अभी हम गुलरिया घाट से गुजरे, गुलरिया घाट के बाद हनुमान घाट। राजा हरिश्चंद्र जी ने भी डोम का कार्य कई वर्षों तक किया था। ये राजा हरिश्चंद्र घाट है, ये विजयनगर घाट, यहाँ पर भी बहुत भीड़ है। और इसी के साथ केदार घाट, जहाँ पर स्नान का बहुत अधिक महत्व है। केदार घाट में बहुत से लोग स्नान करने आते हैं। सुबह यहाँ पर खासी भीड़ देखी जा सकती है, शाम को भी भीड़ होती है। ये चौकी घाट, ये मानसरोवर घाट, राजा घाट, दशमेश्वर यज्ञ घाट। सबसे अधिक भीड़ यहाँ पर रहती है। आरती, गंगा आरती यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। दशाश्वमेध घाट इसको कहते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ काशी में आपको इसी घाट पर देखने को मिलेगी। ये मान महल घाट, बराही घाट, काशी में 6 और 7 प्रमुख पवित्र घाटों में से एक मणिकर्णिका घाट, इसके सामने से अभी हमारा क्रूज गुजर रहा है। जलती हुई चिताएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। इस घाट को मोक्ष द्वार, मोक्ष घाट भी कहा जाता है। इसी के कारण इस पूरी बनारस नगरी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। दिन रात 24 घंटों यहाँ पर चिताएं इसी तरह से जलती रहती हैं। नागेश्वर नाथ महादेव का पवित्र घाट, जो अब भोंसले घाट के नाम से जाना जाता है, नागपुर के राजाओं ने, भोंसला परिवार ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। सामने काशी का बहुत ही प्रसिद्ध पंचगंगा घाट है। गंगा नदी में गुप्त रूप से मिलने वाली नदियां हैं यमुना, सरस्वती, किराना, दुधपापा। इन नदियों के संगम के कारण ही इसे पंचगंगा घाट कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध धर्म गुरुओं ने इस घाट पर दीक्षा प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है। इसी घाट के ठीक पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं, आलमगीर मस्जिद, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने एक पवित्र हिंदू माधव श्री विष्णु जी के मंदिर को तोड़कर किया था। मुगल आक्रांताओं का ये इतिहास रहा है। लूट पाट करने में ये हमेशा अव्वल रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर देव दीप मलिका का भव्य आयोजन होता है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये काशी का दूसरा सबसे बड़ा घाट है। पंचगंगा घाट से निकलते ही जो सामने घाट दिखाई दे रहे हैं, दुर्गा घाट और ब्रह्मा घाट हैं। दुर्गा घाट माँ दुर्गा के शक्ति के ब्रह्मचरणी स्वरूप को यहाँ पर दिखाता है, उससे संबंधित है। जबकि ब्रह्मा घाट सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा जी को समर्पित है। कहते हैं उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। और इसी घाट पर प्रसिद्ध ब्रह्मोश्वर शिव मंदिर में यहाँ पर ब्रह्मा जी की 13वीं शताब्दी की मूर्ति भी मौजूद है। इस पवित्र नगरी काशी में आना और इन 84 घाटों के दर्शन करना अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव है। ये गाय घाट, ऐसी मान्यता है कि गाय घाट पर स्नान पूजन करने से व्यक्ति तो लीजिए, यहाँ पर जानकारी दी गई है कि गाय घाट में स्नान करने से और पूजा करने से व्यक्ति के पाप कटते हैं। यदि उसे गौ हत्या का पाप लगा है तो उससे भी वो मुक्त हो जाता है। गाय घाट, यहाँ पर भी खासी भीड़ लगी हुई है। बूंदी परकोटा, हनुमानगढ़, गाय घाट से आगे बढ़ते हुए बद्रीनारायण घाट, त्रिलोचन घाट, गोला घाट,
नंद सेवरा नंदू घाट, साका घाट होते हुए, प्रहलाद घाट होते हुए हम आदि केशव घाट के सामने से अभी गुजरेंगे और अंत में फिर नमो घाट। 84 घाटों के बाद 3-4 छोटे मोटे घाट हैं और उसके बाद अगर हम बात करें तो 89th जो है नमो घाट, जो अभी हाल ही में बनाया गया घाट है, वो है। सामने दिख रहे इस पुल को, इस ब्रिज को आपने कई फिल्मों में देखा होगा। ये पुल बनारस की शान है। देखिए दोस्तों, ये है नमो घाट। अभिवादन की मुद्रा में यहाँ पर 4 स्टैचू है। एक बड़ा स्टैचू है और 3 यहाँ पर छोटे हैं। वाराणसी का नमो घाट ये नवनिर्मित घाट है। 2024 में ही बन के ये तैयार हुआ है। उपराष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन अभी 15 नवंबर 2024 को किया था। जय जय श्री राम, जय जय। अलकनंदा क्रूज लाइन द्वारा यहाँ पर नमो घाट में ही आरती दिखाई जाती है। अभी हम आरती यहाँ पर देखेंगे। क्रूज के बिल्कुल ठीक सामने 9 पंडितों का, ब्राह्मणों का समूह श्री गंगा जी की आरती करता हुआ, और लोग दूर दूर से यहाँ पर इस आरती को निहारने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। लोगों की खासी भीड़ इस घाट पर अभी नज़र आ रही है और लोग गंगा आरती का जो आनंद है वो बोट से भी ले रहे हैं, नाव में बैठ के भी यहाँ पर गंगा आरती देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्लान्स के तहत ही वाराणसी में यह नमो घाट बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना था और 76 करोड़, लगभग 76 करोड़ धनराशि से इस घाट का निर्माण हुआ है। अतिथि देवो भव के मुद्रा में ये यहाँ पर पर्यटकों का अभिवादन किया जाता है और खासी चहल पहल, भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को आपको नमो घाट में मिलेगी। नमो घाट की आरती समाप्त होने के पश्चात हम पुनः रविदास घाट की ओर अब जा रहे हैं। नमो घाट शायद अंतिम घाट था। नमो घाट अंतिम घाट। लौटते समय अब आप जो ये मेरे सामने बिल्कुल मंदिर देख पा रहे हैं, ये है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का यहाँ पर मंदिर। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है रात के समय, रात्रि के समय अभी बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। शानदार अनुभव है, किंतु व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है यदि आपके साथ कोई बुजुर्गवार है तो आप क्रूज़ आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन यदि आप जवान हैं और अकेले हैं या फिर 2 जवान लोग, 3 जवान लोग सफ़र कर रहे हैं तो नाव से बेहतर विकल्प यकीन मानिए कुछ भी नहीं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। सनातन में हिंदुओं की एक हमेशा से इच्छा रहती है कि वो मृत्यु का वर्ण काशी में आकर ही करना चाहते हैं। मोक्षदाय नगरी, मोक्षदायक माँ गंगा के समीप इन्हीं घाटों पर वो अपना अंतिम समय गुजारना चाहते हैं। इसे मोक्ष नगरी इसीलिए कहा जाता है।
बनारस के ये घाट रात के समय हमें एक जादुई और आध्यात्मिक शक्ति से रूबरू करवाते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है, घाटों की रौनक और शांति का स्वरूप पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। रात को 2-2 बजे तक भी आपको इस घाट पर लोग घूमते हुए दिखाई देंगे, चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए रात को इन घाटों पर घूमना यहाँ की परंपरा जैसा है। शिव दर्शनों की इच्छा लिए बनारस वाराणसी आना और बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना, काशी कोतवाल बाबा भैरव जी के काल भैरव जी के दर्शन करना, माँ अन्नपूर्णा जी के दर्शन करना और इन गंगा जी के इन घाटों पर, इन 84 घाटों पर दर्शन करना, बैठना सुकून से 2 पल के लिए यहाँ पर अपना समय बिताना, यकीन मानिए बहुत ही सुखद अनुभव है। Om Namah Shivaya. सामने गौ घाट। अनजाने से भूलवश यदि आपसे गौ हत्या भी हो जाती है तो इस घाट में उसकी मुक्ति का विधान है। सामने गौ घाट पर आरती हो रही है। गौ घाट पर आरती का भी एक विशेष महत्व है। देखिए किस तरह से नाव से लोग इस आरती का लुत्फ उठा रहे हैं। बनारस की अनूठी परंपराएं, अनोखी रस्में, अद्भुत रहस्य आपको रोमांच से भी भर देते हैं। सनातन के प्रमुख त्योहार होली से कुछ दिन पूर्व यानी एकादशी से अगले दिन यहाँ पर मसाने की होली खेली जाती है। यह बनारस की प्रसिद्ध चिता भस्म होली होती है। यह सदियों पुरानी परंपरा है जिसे चिता की भस्म से खेला जाता है। चिता की भस्म को गुलाल की तरह मणिकर्णिका घाट पर और कुछ हद तक हरिश्चंद्र घाट पर भी उड़ाते हैं। वहाँ पर होली खेली जाती है। ये देखिए सामने चिताएं जल रही हैं। मणिकर्णिका घाट के सामने से हम गुजर रहे हैं। यह मृत्यु पर विजय के रूप में महाकाल का उत्सव माना जाता है, जिसमें हजारों अघोरी यहाँ पर असंख्य साधु संत इस मसाने की होली में भाग लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। मणिकर्णिका घाट के पौराणिक महत्व को आप इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं। आपको बहुत सा लिटरेचर वहाँ मिल जाएगा। किस तरह माता सती का वहाँ पर कर्णफूल गिरा था, किस प्रकार विष्णु जी ने उस वहाँ पर कुएं का निर्माण किया उस मणि को ढूंढने के लिए, किस प्रकार शिव यहाँ पर क्रोधित होते हैं, किस प्रकार शिव भगवान ने यहाँ पर डोम समुदाय को, अग्नि को अखंड रखने के लिए उन्हें आग दी थी, जिससे आज भी यहाँ पर चिताएं जलती है। मतलब बहुत कुछ आपको वहाँ पे इंटरनेट पे मिल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपको सिर्फ मकसद, उद्देश्य यही दिखाना है कि क्रूज़ द्वारा अगर आप यहाँ पर 84 घाटों की यात्रा करते हैं तो आप क्या देख पाते हैं और क्या नहीं देख पाते, कैसा अनुभव आपका रहता है। मैं कोई तुलना भी नहीं कर रहा, इस प्रकार तुलना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यह सबकी रोज़ी रोटी का सवाल है। लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पे यही कहूँगा कि यदि आप बुज़ुर्ग नहीं हैं, जवान हैं, तो आप नाव में ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये सफ़र हो सकता है। मैं पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश से हूँ और हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर घूमने आना और मैया के दर्शन करना और इन घाटों का अवलोकन करना, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और ये देखिए काशी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्त घाट, प्रमुख घाटों में से एक दशाश्वमेध घाट। अभी हम इसी के सामने से यहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर कितनी भीड़ है
अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस 10 अश्वमेघ घाट की क्या महिमा है। यही घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के सबसे नज़दीक है। कहते हैं यहाँ पर स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव जब काशी छोड़कर कहीं दूर चले गए थे तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर 10 अश्वों की बलि दी थी, इसलिए इसे 10 अश्वमेघ घाट कहा जाता है। वैसे तो बनारस को जानने के लिए आपको एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी यदि आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर कम से कम इन घाटों पर 10 से 15 दिन गुजारिए, तब आप कुछ काशी के बारे में थोड़ा जान पाएंगे। इस वीडियो में मुझसे जानकारी के अभाव में कुछ त्रुटियाँ हुई है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि मुझसे यहाँ पर अनजाने में कोई भूल हुई होगी तो मुझे आप लोग क्षमा करें। हरिश्चंद्र घाट होते हुए हम यहाँ पर आगे 80 घाट होते हुए, तुलसी घाट होते हुए, फिर रविदास घाट पर इस यात्रा का समापन करेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहिताश्व का अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी तारामती पत्नी से यहाँ पर शुल्क मांगा था, क्योंकि हरिश्चंद्र ने खुद को एक चंडाल को बेच दिया था और शमशान में शवदाह का शुल्क लेने का कर्तव्य वो निभा रहे थे, इसीलिए वो राजा हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र घाट यहाँ प्रमुख घाटों में से एक है। और ये देखिए सामने हम पहुँच चुके हैं 80 घाट के। 80 घाट में झूले लगे हुए हैं, यहाँ पर भी बहुत अधिक भीड़ हम देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहला घाट संत रविदास घाट। संत रविदास घाट पर ये हमारी क्रूज यहाँ पर एक जगह पर पार्क होगी। पार्किंग पर लगने के पश्चात हम लोग सब यहाँ से उतरेंगे। ये देखिए हमारे सामने सैम मानिक शाह क्रूज, अलकनंदा क्रूज लाइन, सैम मानिक शाह। हमारा जो ये शिप का नाम है, क्रूज का नाम है अलकनंदा क्रूज लाइंस। तो दोस्तों, अंततः हमारी यह काशी में 84 घाट की नाव से यात्रा, क्रूज से यात्रा, ये इसका समापन हुआ, समाप्त हुई है। हम जिस घाट से चले थे, संत रविदास घाट से हमने यात्रा प्रारंभ की थी और यहीं पर आकर हम अब इस यात्रा को विश्राम देते हैं। तो ये हम क्रूज से बाहर निकलते हुए तकरीबन 2-2.5 घंटे का ये पूरा स्पैन रहता है। 5:30 बजे हम यहाँ पर आ चुके थे और 9 बजने वाले हैं। तो मित्रों, ये था हमारा छोटा सा प्रयास बनारस दर्शन का क्रूज़ के माध्यम से। बहुत जल्द ही आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।